हेलो दोस्तों, स्वागत है। आज का मेरा नया अपडेट रहने वाला है संविदा कर्मी की, जो वैकेंसी के लिए इंटरेस्टेड रहते हैं उन लोगों के लिए। तो जैसा कि आज का अपडेट आप हेडिंग पढ़ ही पा रहे हैं, ग्राम पंचायतों का क्लस्टर बनाकर होगी तकनीकी सहायकों की तैनाती। यहाँ पर जो वैकेंसी निकल के आई है, ये वैकेंसी लगभग यहाँ पर कई हजार पद निकल के आने वाले हैं, क्योंकि पूरे उत्तर प्रदेश में ये वैकेंसी रहने वाली है। जहाँ पर जो तकनीकी सहायक रखे जाएंगे पूरे उत्तर प्रदेश में, हर एक ब्लॉक में लगभग यहाँ पर चार या चार से ज़्यादा तकनीकी सहायक रखे जाएंगे, जो कि बहुत ही बड़ी वैकेंसी जो संविदा कर्मियों की निकलने वाली है। और साथ आपको ये भी अपडेट दे देते हैं कि ये जो वैकेंसी है ये पहले एक वैकेंसी निकल के आई थी पंचायती राज विभाग में। अगर आपने सुना होगा तो आपको पता होगा, नहीं सुना होगा तो अभी हम आपको थोड़ा डिटेल बता देते हैं राज्य पंचायती विभाग का। यहाँ पर वैकेंसी निकली थी जूनियर इंजीनियर की, संविदा कर्मी की वैकेंसी थी। और वहाँ पर लगभग जो सैलरी रहने वाली थी 25,000 से प्लस सैलरी रहने वाली थी पर मंथ। और ये अच्छी वैकेंसी थी, लेकिन किन्हीं कारणों बस ये वैकेंसी नहीं हुई थी और ना ही निकाली गई थी। वही उन्हीं की वैकेंसी के आधार पर ये वैकेंसी निकलने वाली है। ग्राम पंचायतों का क्लस्टर बनाकर होगी तकनीकी सहायकों की तैनाती। पहले यहाँ पर हम एक वर्ड जो है क्लस्टर, इसको स्पष्ट कर देते हैं, जिससे कि आपको पूरा नोटिफिकेशन में अच्छे से समझ में आ जाए। क्लस्टर का मतलब होता है कि जो ब्लॉक होते हैं, ब्लॉक में कई ढेर सारे गाँव होते हैं, मतलब लगभग 100 या 100+ होते हैं। तो इन क्लस्टर का मतलब ये होता है कि एक ब्लॉक को लगभग 4 भागों में बांट देना, मतलब उन 4 भागों को बांटकर क्लस्टर बना देते हैं। मतलब ब्लॉक, पहले एक डिस्ट्रिक्ट होता है, डिस्ट्रिक्ट में तहसील होती है, तहसील में ब्लॉक होते हैं और ब्लॉक में ये क्लस्टर होते हैं। और क्लस्टर के अंदर आते हैं गांव का एक समूह। तो इस समूह को लगभग किसी में 10 या 20-25 लगभग गांव होंगे, उसके ऊपर यहाँ पर जो तकनीकी सहायक रखे जाएंगे। तो पहले हम ये नोटिफिकेशन जो अमर उजाला 21 फरवरी 2022 को निकाला गया था, इस नोटिफिकेशन को पूरा पढ़ देते हैं, फिर हम आपको बताएंगे ये वैकेंसी कहाँ से आपको पता चलेगी और कैसे इसका फॉर्म भरा जाएगा और क्या इसकी क्वालिफिकेशन रहने वाली है। पहले हम आपको इसका पूरा नोटिफिकेशन पढ़ देते हैं। ग्राम विकास विभाग के प्रस्ताव पर राज्य रोजगार गारंटी परिषद की मोहर, मतलब राज्य रोजगार गारंटी ने मोहर लगा दी है कि आप वैकेंसी निकालिए। तो पहले नोटिफिकेशन देख लेते हैं। लखनऊ के द्वारा, मतलब जो अमर उजाला लखनऊ का आर्टिकल है, प्रदेश सरकार ब्लॉकों में तकनीकी सहायक की तैनाती ग्राम पंचायतों का क्लस्टर बनाकर करेगी। ग्राम विकास विभाग के इस प्रस्ताव पर राज्य रोजगार गारंटी परिषद के अध्यक्ष व कृषि उत्पादन आयुक्त आलोक सिन्हा ने सहमति दे दी है। मनरेगा से जुड़े कार्य तकनीकी कसौटी पर ठीक से हों, इसके लिए ब्लॉकों में तकनीकी सहायकों की तैनाती की जाती है। प्रत्येक तकनीकी सहायक द्वारा प्रति सप्ताह न्यूनतम 3 मॉडल एस्टीमेट बनाया जाना चाहिए। बताया जा रहा है कि तकनीकी सहायकों के लिए ग्राम पंचायतों का निर्धारण का कोई स्पष्ट मानक न होने से ये व्यवस्था ठीक से कार्यान्वित नहीं हो पा रही है। ग्राम विकास विभाग ने राज्य रोजगार गारंटी परिषद के समक्ष ग्राम पंचायतों को क्लस्टर बनाकर तकनीकी सहायकों की तैनाती का प्रस्ताव रखा था। क्लस्टर की पंचायतें आपस से जुड़ी होंगी, जिसमें तकनीकी सहायकों व पंचायतों का कामकाज में आसानी होगी। परिषद से जिलाधिकारियों को पंचायतों के क्लस्टर आधार पर तकनीकी सहायकों की तैनाती का निर्देश देने का आग्रह किया था। परिषद के अध्यक्ष ने इस प्रस्ताव पर सहमति दे दी है। जैसा कि आपको पूरा आर्टिकल समझ में आ चुका होगा, यहाँ पर जो गांव में मनरेगा चलता है, वहाँ पर जो काम होते थे, वहाँ पर तकनीकी सहायक ना होने की वजह से काम की देखभाल नहीं हो पाती थी और गुणवत्ता भी अच्छी नहीं हो पाती थी। और यहाँ तक कि जहाँ तक वहाँ पर मतलब बहुत ही मनरेगा में भ्रष्टाचार भी थोड़ा सा बढ़ गया था, जिसको सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए यहाँ पर जो तकनीकी सहायक रखे जाएंगे वो लगभग मनरेगा के अंदर ही मतलब काम करवाएंगे। जो गांव में काम होते हैं, पंचायती राज का हो गया या मनरेगा हो गया, जो काम होते हैं तो रखे जाएंगे। तो जैसा कि यहाँ पर जो है एक सप्ताह के अंदर 3 आपको एस्टीमेट बनाना है, मतलब एक सप्ताह में आपको 3 काम मिलेंगे जो आपको करवाने रहेंगे। तो लगभग उत्तर प्रदेश में ये वैकेंसी जो है आप समझ ही चुके होंगे। अगर पूरे उत्तर प्रदेश में कई सारे ब्लॉक हैं तो उसके हिसाब से कई हज़ार वैकेंसी निकलने वाली है, जिसके लिए हरी झंडी मिल चुकी है।
तो यहाँ पर एक ये सहमति किन्हें सहमति दे दी है, जैसा कि यहाँ पर इनका विभाग भी बना दिया गया है। मुख्य अभियंता की अध्यक्षता में बनेगा राज्य तकनीकी प्रकोष्ठ। ये एक अलग विभाग ही बना देंगे। जैसा कि अभी आपने एक वैकेंसी आई है नमामि गंगे की विभाग बना दिया गया है, उसमें संविदा कर्मी रखे गए हैं, वो भी ग्राम में ही काम करेंगे। तो ये इसी प्रकार का ये तकनीकी विभाग प्रकोष्ठ बनाया जाएगा, इसमें भी संविदा कर्मी रखे जाएंगे। तो आप इस तरीके के अपडेट के लिए पहले नंबर तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। बाकी जानकारी, क्वालिफिकेशन और इसकी जो सैलरी रहने वाली है हम आपको बता रहे हैं। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय ने 1000 करोड़ से अधिक खर्च करने वाले राज्यों में मुख्य अभियंता की अध्यक्षता में राज्य तकनीकी प्रकोष्ठ के गठन की व्यवस्था की है। प्रकोष्ठ के गठन का प्रस्ताव भी परिषद के समक्ष रखा गया था। परिषद के अध्यक्ष ने इस पर भी सहमति दे दी है। प्रकोष्ठ में एक मुख्य अभियंता, एक अधीक्षण अभियंता, एक अधिशासी अभियंता व 3 सहायक अभियंता शामिल किए जाएंगे। मतलब यहाँ पर प्रकोष्ठ बन चुका है, यहाँ पर ये लोग रखे जाएंगे, अधीक्षण अभियंता, अधिशासी अभियंता और सहायक अभियंता। मतलब एक जिले का इन्होंने ये पूरा ब्यौरा बता दिया है। और उसके नीचे आपको जूनियर इंजीनियर और जो भी लोग हैं रखे जाएंगे। तो यहाँ पर क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं। अभी यहाँ पर इन्होंने कोई क्वालिफिकेशन का जिक्र नहीं किया, लेकिन हम आपको बता देते हैं यहाँ पर डिप्लोमा वाले भी एलिजिबल होंगे और जो डिग्री वाले हैं वो भी सभी लोग एलिजिबल होंगे, साथ ITI वाले भी एलिजिबल होंगे। और प्रदेश के यहाँ पर एक नया जो है TAC में रिक्त प्राविधिक परीक्षकों के पद भरने को हरी झंडी। प्रदेश के 8 मंडलों में निर्माण कार्यों की गुणवत्ता जांचने के लिए गठित मंडलीय प्राविधिक समितियों TAC में मंडलीय प्राविधिक परीक्षक के पद खाली हैं। इससे मनरेगा से सर्जित परियोजनाओं की गुणवत्ता सुनिश्चित करने में मुश्किल आ रही है। परिषद के अध्यक्ष ने सभी 8 मंडलों में सिंचाई विभाग से प्रतिनियुक्ति पर मंडलीय प्राविधिक परीक्षक के रिक्त भरने की सहमति दे दी है। आप यहाँ पर देख सकते हैं सभी लोग मनरेगा के काम को मतलब बोल रहे हैं कि काम अच्छे से नहीं हो रहा है, इसीलिए इस तरीके की वैकेंसी निकाली जाए। और सब लोग यहाँ पर हरी झंडी दे चुके हैं, बस सरकार बनने की देर है। 10 मार्च को सरकार बन जाएगी, उसके बाद यहाँ पर ये सभी वैकेंसी निकलने लगेंगी। आपको एक चीज़ यहाँ पर एक स्पष्ट कर देते हैं थोड़ा सा। ये वैकेंसी जो संविदा कर्मी वाली है, आपने सोचा अभी सुना होगा कुछ ग्राम पंचायत में सहायक रखे गए थे जिनकी सैलरी लगभग 5-6 हज़ार या 10 हज़ार मतलब है, उनकी क्वालिफिकेशन अगर मतलब के हिसाब से उनको ये सैलरी दी गई है। तो यहाँ पर जो सैलरी लगभग रहने वाली होगी, जो हमारा मतलब कहता है मन, लगभग 25,000 एबव पर मंथ रहने वाली है, क्योंकि ये इंजीनियरिंग की वैकेंसी है। और साथ ही आपको ये भी बता दें कि संविदा कर्मी जैसे अभी कुछ मतलब लोग कह रहे हैं कि संविदा कर्मी रेगुलर बेस पे हो जाएंगे, तो ये यहाँ पर बहुत ही अच्छी वैकेंसी है। तो आप इसके लिए बिल्कुल तैयार रहें। और फॉर्म भरने की बात करते हैं कि कैसे फॉर्म भरा जाएगा, कहाँ से क्या होगा। तो जैसे पंचायती राज में जो वैकेंसी निकाली गई थी उसके लिए ऑफलाइन फॉर्म निकाला गया था, जो कि दुकानों पर आया था, जो जहाँ पे फॉर्म मिलते हैं वहाँ पर आया था, लेकिन कुछ मतलब अलग अलग तरीके से लोग फॉर्म भर रहे थे। तो ये इसका फॉर्म जो है सब ऑनलाइन प्रोसेस हो चुका है, तो इसका भी फॉर्म एक विभाग बन चुका है, तो ऑनलाइन ही फॉर्म आएगा। अब देखते हैं कि इसका फॉर्म सेवा योजन पे आता है कि ये अपनी खुद वेबसाइट से या मनरेगा की वेबसाइट से कुछ फॉर्म निकालना चाहेंगे। एक बात यहाँ पर एक और स्पष्ट कर देते हैं कि मनरेगा में पहले जूनियर इंजीनियर लगभग 2013-14 में रखे गए थे, जो मैकेनिकल के थे, सबसे ज़्यादा मैकेनिकल ब्रांच के थे, और सिविल इंजीनियरिंग के ब्रांच के भी कुछ लोग थे। तो आपको बता दें उन लोगों को लगभग यहाँ पर जो रेगुलर बेस पे कर दिया गया है। तो आपको कहीं तक ये भी हो सकता है कि यहाँ पर पहले ये संविदा पे रखें, कुछ यहाँ पर आपका समय काल रहे कि 1 वर्ष 2 वर्ष या 3 वर्ष, लेकिन उसके बाद यहाँ पर आप रेगुलर बेस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इस तरीके की जो भी वैकेंसी आती रहती है, हम आपको तकनीकी वैकेंसी सभी यहाँ पर जानकारी देंगे। तो आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, और अगर ये वीडियो आपको सही लगा हो, जानकारी अच्छी लगी हो, तो इसको लाइक कर देना और चैनल को शेयर भी कर देना, जिससे कि हमें मोटिवेशन मिले और हम इस तरीके की नई नई वैकेंसी लाते रहें। तो थैंक यू, आपका दिन शुभ रहे। आज के लिए इतना ही।